दोस्तों, मेरा चैनल ऑलवेज मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के बारे में भी नहीं है। मेरा मेन गोल मिशन इंडिया फिट है, तो हेल्थ प्रॉब्लम फ्री इंडिया है। तो मैंने अब तक जैसे आपको कैंसर के बारे में और डायबिटीज़ के बारे में, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियो बना के बताया था। तो मैं आज आपको लोगों के साथ पीसीओएस और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जो भी आपका है उसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इन डिटेल मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा और मैं ये बताऊँगा कि कितने लोग हमारे कंट्री में इससे सफ़र कर रहे हैं और कितने लोगों में ये हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है, ये होता क्यों है, और इसका एक डाइट प्लान भी आपको बोलूँगा। और तो ये इंडिया में बहुत सारे घरों में पाया जाता है दोस्तों, मोस्टली वुमेन रिलेटेड टॉपिक ये है। तो आपके आसपास जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है या इन जनरल इस टॉपिक के बारे में नॉलेज पाने के लिए, लर्न करने के लिए, आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं या मेरा वीडियो देख के आप उन लोगों को बता सकते हैं कुछ सीख के। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक्चुअली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके वजह से एनलार्ज्ड ओवरीज बनते हैं और उनके वजह से छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म होते हैं आउटर एजेस ओवरी के। तो हार्मोनल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक कंडीशन है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को और जो हार्मोन्स वो छोड़ता है उनको अफेक्ट करता है वो। तो एंडोक्राइन सिस्टम कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि रेगुलेट करता है हमारा मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और हमारे डेवलपमेंट को, टिश्यू के डेवलपमेंट को, फंक्शन को, सेक्सुअल फंक्शन को और रिप्रोडक्शन को और स्लीप को और बहुत सारे चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। ये इसमें मेजर चीज़ है जो ये एंडोक्राइन सिस्टम में, जैसा कि हमारा थायराइड ग्लैंड है और हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। तो जो हार्मोनल डिसऑर्डर, जो चेंजेस होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में और वो हार्मोन्स जो सेंड करता है, जिसके वजह से एनलार्ज्ड ओवरीज बनते हैं और हमारे ओवरीज में स्मॉल सिस्ट फॉर्म होते हैं आउटर एजेस में। इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें बोला गया था कि 1 आउट ऑफ 5 इंडियन वुमेन, मतलब 5 लड़कियों में से एक लड़की इंडिया में पीसीओएस से सफ़र कर रहा है। तो इंडिया का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.366 बिलियन है और उसको करोड़ में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 136 करोड़ होगा। और अगर हम ये अज्यूम करेंगे 2011 या ऐसा कुछ में डेटा में उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट 48% हमारे कंट्री में वुमेन है। अगर 100% 136 करोड़ है, टोटल पॉपुलेशन 136 करोड़ है, उसमें से 48% वुमेन है, तो वो कितना करोड़ होगा? अगर हम ऐसा लेंगे तो 48 इंटू 136 बाई 100, अगर हम वो करेंगे तो 1632 बाई 25 आएगा और मतलब ऑलमोस्ट 65.2 करोड़ वुमेन होंगे हमारे कंट्री में। अगर हम इसको राउंड फिगर 65 ले ले और 1 आउट ऑफ 5 उन्होंने बोला था, तो मैं 65 को 5 से डिवाइड करूँगा तो ऑलमोस्ट 13 हो जाएगा। 13 करोड़ वुमेन ऑलमोस्ट इस पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो 13 जो 65 करोड़ लड़कियाँ हैं उनमें से 13 करोड़ वुमेन सफ़र कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि, तो दोस्तों इस आर्टिकल में ये बोला गया था कि मोस्टली जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं पीसीओएस से, वो मोस्टली पीक हार्मोनल इश्यू से उनको, और ऑलमोस्ट 80% लोग ओबीस है। उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो मोस्टली वुमेन में ये हो रहा है, ये उन वुमेन में हो रहा है जो कि रिप्रोडक्टिव एज, मतलब 15 से 21 के बीच में जो लोग हैं, ये मोस्टली उनमें हो रहा है। और पीसीओएस के बारे में गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब जो लोग वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, साइंस ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों ने बोला था कि एक पीसीओएस जैसा एक प्रॉब्लम, एक कंडीशन जो कि पूरा हमारा लाइफस्टाइल तक जा सकता है, इसको हम सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं एक प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल से। डॉक्टर दुरू साहब, जिन्होंने अवार्ड विनिंग गायनेकोलॉजिस्ट है वो इंडिया का, और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है और उनको ऑलमोस्ट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और ऑल्सो वो फाउंडर है पीसीओएस सोसाइटी का। तो उन्होंने कहा था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, जो कि मोस्टली मैनी लोगों में पाया जाता है, ये एक डिसीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है। यंगर वुमेन में
अगर ये प्रॉब्लम यंगर वुमेन को होगा तो वो लोग सफ़र करेंगे इरेगुलर पीरियड से, और वो लोग सफ़र कर सकते हैं अनवांटेड हेयर ग्रोथ, जो कि फेशियल हेयर ग्रोथ होता है जैसा कि मेन को होता है, उसको हम हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। तो अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जो होता है, थोड़ा सा ओल्डर एज ग्रुप में अगर उनको पीसीओएस हुआ तो उनको इनफर्टिलिटी होने का चांसेस है, और मिसकैरेजेस होने का चांसेस है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि वो लोग प्रेग्नेंट नहीं बनेंगे डिस्पाइट हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब ऑलमोस्ट एक साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी वो लोग प्रेग्नेंट नहीं बनेंगे। और मिसकैरेजेस भी उन लोगों में हो सकता है। मिसकैरेजेस का मतलब ये है कि 20th वीक में जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है, तब ऑलमोस्ट वो फीटस में भी वो बेबी मर जाता है। तो ये बहुत ही इमोशनली पेनफुल हो सकता है, और ये ऑल्सो फिज़िकली भी बहुत पेनफुल हो सकता है। मतलब 1 to 3 months में बेबी मर जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर ध्रुव शाह ने ये बोला था कि बेबी मतलब पीसीओएस के जब हमें प्रॉब्लम होता है उसके साथ अगर बेबी बॉर्न होना हो तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऑलमोस्ट 40% चांस है कि अगर मॉम को पीसीओएस है तो बेबी को भी पीसीओएस होगा। और पीसीओएस एक डायरेक्ट लिंक है, अगर पीसीओएस है, सॉरी डायरेक्ट लिंक नहीं, पीसीओएस है तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक ये चीज़ें होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये उन्हीं लोगों में पाया गया है, मतलब जो लोग ऑलमोस्ट ओबीस है। जिन लोगों को पीसीओएस हुआ है उनमें से ऑलमोस्ट 80% वुमेन जो कि है वो ओबीस थे। मतलब बीएमआई जिनका 27 से 30 के रेंज में था, उन लोगों में ये मोस्टली पाया गया है। सिम्टम का मतलब है कि एक फिज़िकल या मेंटल फीचर जिसको देखते या नोटिस करते हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम हुआ है। वो ये है कि उस पर्सन को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स होते ही नहीं हैं, या वो पीरियड्स इस वजह से नहीं होते क्योंकि ओव्यूलेशन होता नहीं है। का मतलब ये है कि एग जब रिलीज़ होता है, जब वुमेन का मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा फर्दर जब हम जाएंगे। तो जब ये ओव्यूलेशन होता नहीं है तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या होते ही नहीं है। अब पीरियड्स का मतलब ये है कि वो एक नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग है जो कि होता है वुमेन के मंथली साइकिल में। ये जब होता है जब वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, तो उनके वूम में ऐसा होता है कि जो लाइनिंग है वो शेड हो जाता है। शेड होने के वजह से ब्लड जो कि टिश्यू की यूटेरस के साथ है, वो लाइनिंग शेड होता है, मतलब टेयर होता है। ये कि एक्सेसिव फेशियल हेयर दिखता है, मतलब हिर्सुटिज्म जो आप कह सकते हैं ये होता है। और स्कैल्प पे जो हेयर है उस पर थिनिंग होता है। और ये भी होता है कि ये इस वजह से होता है कि हाई लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन उन लोगों में होता है, इस वजह से ये होता है। और मल्टीपल सिस्ट जो कि है वो ओवरी पे फॉर्म होते हैं। इसको हम नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर सकते, अल्ट्रासोनिक साउंड्स करके रहते हैं जिसके साथ हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब ये है कि एक नॉर्मल साउंड वेव है जो कि विथ फ्रीक्वेंसी सम हायर देन अपर ऑडिबल लिमिट, और जो हमारे ह्यूमन हियरिंग का है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है। जो अल्ट्रासाउंड है जो कि हमें ऑडिबल नहीं होता है क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड है। और इसके साथ हम ये जो सिस्ट ओवरी पे फॉर्म होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका कॉजेस मोस्टली ओबिसिटी है, एक्सेसिव वेट गेन होना, और इसके वजह से, और अनहेल्दी डाइट के वजह से, पुअर न्यूट्रिशन के वजह से, और फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के वजह से ये होता है, इसका कॉज है ये। तो दोस्तों, फैमिली हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो जिनके मॉम को पीसीओएस है, मोस्ट लाइकली है कि उनके बच्चे को भी पीसीओएस होगा। और ये इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने के वजह से भी हो सकता है। और इसका तीसरा ये है कि ये लीड कर सकता है एक हेवी पेनफुल पीरियड को, ये लीड कर सकता है। और मेटाबॉलिक
इश्यूज ये कॉज कर सकता है, और डायबिटीज़ ये कॉज कर सकता है। गैस्ट्रोनियल मतलब जब प्रेगनेंसी होता है उसके दौरान डायबिटीज़ होना, उसको भी ये लीड कर सकता है। कैंसर इन यूटेरस कॉज कर सकता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये कॉज कर सकता है। वेट गेन तो ऑब्वियसली डिप्रेशन भी होगा मे बी। तो ये सारे चीज़ें ये कॉज कर सकता है। पीसीओएस यूजुअली क्यों होता है मैं अब आपको वो बताऊंगा। तो ये तब होता है जब केमिकल हार्मोनल इम्बैलेंस हो, मतलब हार्मोन्स मतलब केमिकल मैसेंजर से, मतलब यहाँ से मैसेज आता है, मूव हमारा न्यूरॉन मैसेज देता है, उसको जो मैसेंजर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है उसको हम हार्मोन कहते हैं, वही केमिकल मैसेंजर है। जब ये केमिकल मैसेंजर्स मतलब जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है और वुमेन के ओवरीज में प्रेजेंट है, पीसीओएस यूजुअली उनमें तब होता है जब उनको हार्मोन एक एलएच करके एक रहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, या लेवल ऑफ इंसुलिन जो कि पैंक्रियास में से होता है आता है इंसुलिन, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, एलएच या ये इंसुलिन। और इंसुलिन कब हाई होगा? जब हम वाइट राइस खाएंगे तब वो स्पाइक करेगा। जो भी रिफाइंड आटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पाइक होगा इंसुलिन, और पीसीओएस भी कॉज कर सकता है। तो वो फ्यूचर में ओवरीज को ये कन्वे करता है कि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाओ। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन फीमेल में बन रहा है, तो वो उसके वजह से पीसीओएस हो सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, जो वो हमारे ब्रेन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको बनाने के लिए बोलता है। और जब सिग्नल मिलता है हार्मोन में से, तो एफएसएच और एलएसएच ये ऐसा करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो बनाते हैं। और सारे ओवरीज में ऐसा होता है कि ये वो थोड़े से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को भी बनाते हैं। और मेल जो कि मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और जो पैंक्रियास है जो कि इंसुलिन को भी सेक्रेट करता है, जब वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट करता है तो हम ओवरीज को इनडायरेक्टली ये होता है कि ओवरीज में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। लेकिन तब स्टार्ट होता है जब हमारा ब्रेन एलएच और एफएसएच को ओवरीज के पास भेजता है, तो एक बड़ा सर्ज होता है एलएच का सिग्नल, जिसके वजह से ओवरीज जो कि है वो ओव्यूलेट होते हैं और एग को रिलीज़ करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये होता है कि एग ट्रैवल डाउन होता है यूटेरस में, उसके लाइनिंग के पास, और तब ये होता है कि वो फैलोपियन ट्यूब के नीचे ट्रैवल होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो कि ओवरीज में ये कॉज करता है लाइनिंग जो कि यूटेरस के पास है वो थिकन होता है। और अगर एग ये जो कि है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो लाइनिंग यूटेरस के पास है वो शेड हो जाता है, और ये मेंस्ट्रुअल पीरियड है। ये मेंस्ट्रुअल पीरियड होने के बाद ये बार बार होता रहेगा। ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है। और जो लेकिन पीसीओएस के दौरान ऐसा होता है कि एलएच लेवल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं? एलएच लेवल्स या इंसुलिन लेवल्स वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो एलएच लेवल एफएसएच लेवल से पहले से ही ज़्यादा है। दोस्तों, जिन लड़कियों में पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जब एलएच लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो एलएच लेवल का ऐसा स्पाइक नहीं होगा। अगर एलएच लेवल का ऐसा स्पाइक नहीं हुआ तो एग रिलीज नहीं होगा। अगर मतलब ओव्यूलेशन होगा नहीं, एग रिलीज का मतलब आप समझिए ओव्यूलेशन होगा नहीं। अगर ओव्यूलेशन हुआ नहीं तो पीरियड्स इरेगुलर होंगे या पीरियड्स होंगे ही नहीं। जिन लड़कियों को पीसीओएस है उनको ओकेजनली होता है या होता ही नहीं है पीरियड्स, ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में मोस्टली हमें गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई सिम्टम है या नहीं वो लोग ऑब्जर्व करेंगे। इरेगुलर या डिलेड पीरियड्स ऐसा वो है कि नहीं वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो उन्हें मालूम भी पड़ेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन एक बार गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अल्ट्रासोनिक वेव से सिस्ट डिटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अगर हमें पीसीओएस है
तो हमें पहले डॉक्टर को हमें टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है तभी वो होगा ना। अगर इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है ऑटोमेटिकली टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। तो अगर ओबिसिटी का प्रॉब्लम है तो हमें सबसे पहले वेट लॉस करना चाहिए और एक अच्छा डाइट मेंटेन करना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटी हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज पे है तो मेडिकेशन का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। नॉर्मल भी मेडिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे तो मेडिकेशन जो कि है वो सिर्फ एक एड ऑन के तरह बनेगा। तो ये वो मेडिकेशन दे सकते हैं एक्ने और हेयर लॉस जो कि हो रहा है, सॉरी हेयर फेशियल हेयर ग्रोथ जब हो रहा है वुमेन को, उसको रिड्यूस करने के लिए, या एक्ने जो हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए वो लोग दे सकते हैं। तो जो फूड गुरमान सर ने अवॉइड करने के लिए बोला था उनके वीडियो में, वो उन्होंने बोला था कि सॉफ्ट ड्रिंक, पैक जूसेस और जो भी चीज़ें हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है, वाइट राइस, वाइट ब्रेड और ऐसी चीज़ें उन्होंने अवॉइड करने के लिए बोला था, बियर और एक्सेट्रा फूड। हार्मफुल फूड है तो ऑब्वियसली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे इंसुलिन को स्पाइक करेगा और बहुत जल्दी हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करेगा। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया, कौन सा फूड हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है और ब्रेन को कैसे अफेक्ट करते हैं। मैंने उसके बारे में अलग सा वीडियो बना है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, वो अलग बात है। तो और जो फूड ऐड करना चाहिए, उन्होंने बोला था कि होल ग्रेन फूड ऐड करें, और जैसा कि होल व्हीट ब्रेड है और होल ब्राउन राइस है, ओट्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है ताकि वो स्लो डाइजेस्ट हो और वो इंसुलिन उतना जल्दी स्पाइक ना हो। और एप्पल ऐड करने के लिए बोला था, चेरीज ऐड करने के लिए बोला था, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन उन्होंने खाने के लिए नहीं बोला था, थोड़ा सा कम करने के लिए बोला था। और क्योंकि हमारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में खाना है, क्योंकि हमें वेट भी कम करना है। और सप्लीमेंट्स यूज़ करने के लिए उन्होंने बोला था कि बी विटामिन्स यूज़ करें और फैटी एसिड्स जो भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करेगा उनको यूज़ करने के लिए बोला था। वे प्रोटीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है करके गुरुमान सर ने उनकी वीडियो में बताया था। मैं गुरुमान सर का यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है। और फूड अगर हमारा अच्छा रहे तो मेडिकेशन का ज़रूरत फर्दर नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ जो PDF गुरुमान सर ने दिया था वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो न्यूट्रिशन है। तो दोस्तों, PCOS का जो डाइट है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है PCOS के मैनेजमेंट में, सिर्फ वेट लॉस और मेंटेनेंस में ही नहीं, लेकिन रेगुलर इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करने में। और ज़्यादातर वुमेन में PCOS जिनका ज़्यादा है उनका इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है और पैंक्रियास में इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता जा रहा है। तो इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है शुगर, ब्लड में शुगर को भेजता है मसल्स और बॉडी को, जिसके वजह से वो अलाउ करता है एनर्जी के यूटिलाइजेशन को ग्लूकोज से। और लेकिन ये जब इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो हमारे बॉडी में ये हैवक, मतलब तोड़ फोड़ बजा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जैसा कि PCOS और इंक्रीज हेयर ग्रोथ होता है वुमेन में, और वेट गेन होता है, एक्ने होता है, फैटी लिवर होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होते हैं, हंगर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंसुलिन लेवल्स का मेंटेन करना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है PCOS का। और कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और ऐसा फूड्स जो कि फैट में बहुत ज़्यादा हाई है वो वेट गेन को कॉज करते हैं और कोलेस्ट्रॉल कॉज करते हैं। तो जो फूड्स अवॉइड करना चाहिए वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स है, जैसा कि हाई GI फूड्स जो कि प्रोसेस्ड होते हैं, उस जिनमें से फाइबर रिमूव किया जाता है और टेस्टी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, जैसा कि वाइट राइस है, वाइट पोटैटोस, वाइट ब्रेड है, मफिन्स, केक्स है, और सोया प्रोडक्ट्स में, जिसमें स्टडीज़ में बोला था कि इम्पैक्ट सोया वुमेन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्मॉल क्वांटिटीज़ अगर हम लेंगे तो कम फर्क पड़ता है। गुरुमान सर ने सोया यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया था जिन वुमेन को PCOS है, और बैड फैट्स जैसा कि सैचुरेटेड, हाइड्रोजनेटेड, ट्रांस फैट है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए।
और जो कि रेड मीट में डायरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कॉज करता है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में और हिंडर करता है अब्जॉर्प्शन थोड़े न्यूट्रिएंट्स के और वेट गेन भी होता है उनके वजह से। ट्रांस और हाइड्रोजनेटेड फैट्स, कुक्ड ऑयल और बहुत ज़्यादा जो अवॉइड करना चाहिए, जो कि हार्ट डिसीज़ डायबिटीज़ भी कॉज कर सकते हैं। जो फूड्स कट कर देना चाहिए, मतलब पूरे तरह से नहीं लेना चाहिए, वो स्वीट एंड जूस है, कैंड फ्रूट है या हेवी सिरप, स्वीट एंड एप्पल सॉस, स्टार्ची वेजिटेबल्स, वाइट पोटैटोस, कॉर्न, पीस, रिफाइंड ग्रेन्स है, शुगर सीरियल्स है, ब्रेकफास्ट पेस्ट्रीज, डोनट्स है, हाई जीआई फूड्स, येलो बनानास, मैंगोस, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, सारे ड्राइड फ्रूट्स, शुगरी ड्रिंक्स, सोडा, जूस, शुगरी फूड्स, कुकीज़, केक्स, कैंडी, पोटैटो चिप्स, नमकीन, टिक्की, गोलगप्पस, कोला, पूरी। तो दोस्तों गोलगप्पस, कुलचा, पूरी ये सारे अवॉइड करना चाहिए। और जो फूड्स खाना चाहिए, ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, नट्स, सीड्स, फिश, एग्स, लेंटिल्स, कोकोनट वाटर, एप्पल, बेरीज, ग्रेप्स। और न्यूट्रिशन में ऐसा है कि मील वन में ओट्स है, एप्पल है, हाफ एप्पल है, 10 आलमंड्स है, 2 ग्राम सिनेमन है और फ्लैक्स सीड, इसका ऑल्टरनेट भी यहाँ पे दिया गया है। और लंच में आप किडनी बीन्स मतलब राजमा खा सकते हैं और रोटी और उसके साथ सैलड मतलब कुकुम्बर, कैबेज, लेटस, कैरेट्स खा सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट भी दिया गया है। और स्नैक में पीस ऑफ फ्रूट है, मतलब कीवी या ऑरेंज या एप्पल, अब जो जो मर्जी वो खाओ, और उसके साथ एक हैंडफुल पीनट्स है। डिनर में आप ब्लैक या येलो लेंटिल्स खा सकते हैं, मतलब दाल है, और रोटी है और या ब्राउन राइस है, हाफ कप ब्राउन राइस है, और सैलड है, कुकुम्बर, कैबेज, लेटस, उसका भी ऑल्टरनेट है। ग्रीन बीन्स आपको खाना चाहिए, ओकरा आपको खाना चाहिए, कॉलीफ्लावर खाना चाहिए, वंस अ वीक खाना चाहिए। और ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं वंस अ वीक, और एग स्क्रैम्बल्ड एग्स इंस्टेड, ओट मिल के ऑल्टरनेट है, कभी कभार खा सकते हैं। किनवा खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करें कुकिंग के दौरान। और ग्रीन टी पिए 2 से 3 बार दिन में, ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ए डे। दैट्स इट गाइस। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे तो अच्छे दिन कल से ही शुरू है, जिम स्टार्ट हुआ, और वो अलग बात है। तो जो भी मैंने आपको डाइट प्लान बताया वो आप अच्छे से फॉलो करें, और ये नॉलेज दूसरे लोगों के पास तक भी आप पहुँचाएँ, उन लोगों को भी हेल्प होगा। अगर उनको प्रॉब्लम ना भी है तो उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून।